तो हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम उदाहरण की बात करेंगे, क्योंकि देखो उदाहरण से पेपर में ऐसे कैसे उठाकर क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो हमें उदाहरण भी पढ़ने जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सारे ही जो उदाहरण है कक्षा 9th के वो सब उदाहरण इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो पहला उदाहरण हम बात करें तो नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कथन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या बताओ कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या होती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखो जो पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण जो संख्या होती है वो तो होती है 0 से लेकर अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। लेकिन जो प्राकृत संख्या होती है वो होती है 1 से लेकर अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अब देखो प्राकृत तो 1 से है, लेकिन पूर्ण तो 0 से स्टार्ट हो गया। तो बताओ प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हुई क्या? नहीं, क्योंकि 0 तो छूट ही गया। ठीक है ना? तो अपन क्या कह सकते हैं? असत्य। क्या है ये? असत्य। क्योंकि क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो अपन कह सकते हैं कि क्योंकि शून्य एक क्या है? पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट ही कहां से होती है? 1 से, जबकि पूर्ण संख्या तो शून्य से ही शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं अपन प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है क्या? तो बताओ जो प्रत्येक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, पूर्ण अंक। तो पूर्ण अंक मतलब जैसे है 0, 1, 2, 3, 4 डेस करते हैं, ऐसे कह रहे, वैसे -1, -2, -3। क्या ये जो संख्या है, क्या ये संख्या परिमेय संख्या होती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हर एक संख्या के बटा में अपन क्या लगाया जा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। 1 लगाकर इसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं? सत्य है, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को प्रत्येक पूर्णांक के के हर में एक लगाकर उसे परिमेय संख्या बना सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे जैसे 0/1, 1/2, 2/1। ठीक है, जैसे -3/1 वगैरह, ऐसे 1 लगाकर अपन क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या बना सकते हैं, ईटीसी, है ना। वैसे अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि? बताओ जो परिमेय संख्या है वो कभी पूर्ण संख्या हो सकती है कि? नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या तो अपन क्या करते हैं? परिमेय संख्याओं को तो भिन्न के रूप में, बटे के रूप में लिखते हैं, जबकि पूर्णांक संख्या बटे के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि ये तो हमेशा पूरा पूरा अंक होता है, कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है। तो अपन कह सकते हैं आंसर असत्य है। असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जाती है, लिखी जाती है। लेकिन लेकिन पूर्णांक कभी भी कभी भी भिन्न में नहीं लिखे जाते या नहीं होते। ठीक है, नहीं होते,
नहीं होते। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी, अपन उदाहरण नंबर 1 की। तो उदाहरण नंबर 1 का ये जो सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे कैसे ही आपको कथन उठाकर दे दिए जाते हैं और पूछता है कि ये सत्य है या असत्य है। तो चलिए उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वो क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच में कितनी, 5 परिमेय, कितनी, 5। तो देखो कैसे, पहले तो 1 को अपन परिमेय संख्या बनाते हैं। तो 1 को परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे, 1 के बटा में 1 लगा दे। और 2 को कैसे परिमेय संख्या बनाएंगे, 2 के बटा में भी क्या लगा दे, 1 लगा दे। तो ये क्या बन गए, दोनों परिमेय। अब देखो उसने कितनी पूछी है हमसे, 5। तो जितनी भी पूछेगा, कितनी, जितनी भी पूछेगा उसके एक अधिक से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो कितनी पूछी है, 5। तो अपन यहाँ 6 से गुणा करेंगे और नीचे भी 6 से, ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से। ठीक, तो देखो यहाँ पर गुणा किया तो 1 को 6 से करूंगा तो 6, और 1 को 6 से करूंगा तो यहाँ पर भी कितना हुआ, 6। ठीक, और यहाँ पर देखो 2 को 6 से करूंगा तो 12, और 1 को 6 से करूंगा तो 6। तो एक तो मेरे पास है 6/6, ठीक है, और एक है मेरे पास 12/6। ये दो संख्याएं मेरे पास है, तो दोनों परिमेय है। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे अपन, 5 परिमेय संख्या लिखेंगे। तो देखो एक तो है मेरे पास 6/6, एक है फिर 6 के बाद क्या आएगा ऊपर 7, 7/6, फिर 7 के बाद 8/6, और 8 के बाद 9/6, और 10/6, 11/6, और अपने पास लास्ट में कितनी है, 12/6। तो एक तो अपने पास ये वाली थी और ये एक अपने पास ये वाली संख्या थी। ये तो है एक, देखो एक कैसे है, देखो 6 का भाग 6 में दो, तो देखो कितना प्राप्त हो रहा है, एक। कितना प्राप्त हो रहा है, एक। वो एक ही बात है, ठीक है। 6 का भाग 12 में देंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 2। तो यानी कि अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो अपन ने ये इस रूप में लिखा है, और इस रूप में लिखने के बाद फिर अपन इनके बीच में कितनी, 5 परिमेय संख्याएं लिख रहे हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, इसको और इसको अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे। इनके अलावा 5 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में लिखनी है। तो अपन ने 5 परिमेय संख्या लिख दी। तो ये था अपना उदाहरण नंबर 2। तो देखिए अपना अगला उदाहरण है नंबर 3, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना है, इनके दशमलव प्रसार ज्ञात करने। तो देखो कैसे करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उसका भाग देंगे ऊपर वाली संख्या में। तो अपने पास देखो ये है 3, नीचे इसको तो इधर लिखेंगे और ये 10 को यहाँ लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसका भाग लगाएंगे। 3 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। तो यहाँ पर बचा 1। ठीक, अब देखो 1 बचा, 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो फिर 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो फिर यहाँ पर आया 9, 3 तिया 9, तो यहाँ फिर बचा 1। फिर एक तो पॉइंट लगा हुआ है और 0, एक बार पॉइंट लग जाने के बाद अपन कितने भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास 1 0 लगाया, फिर कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार। तो फिर आया 9, फिर बच गया 1। फिर इसका भाग, फिर अपन क्या करेंगे, 1 0 और लगा देंगे, पॉइंट लगा हुआ है। तो इसका भाग इसमें फिर कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 बार में कितने आए, 9। तो यहाँ पर क्या बचा, 1। यानी कि इस प्रकार ये सवाल लंबा चलता रहेगा। ठीक है, तो अपने पास इसमें क्या आया, इसका जो प्रसार है वह है 3.333। तो ये क्या है, अपन के दे जो दशमलव प्रसार है, यह दशमलव प्रसार अशांत अशांत है। ठीक है, क्या है, अशांत। और इसमें क्या प्राप्त हो रहा है हमें, भागफल। भागफल अपने पास हो रहा है 3.33 और 3। ठीक है, और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है हमें इसमें, शेषफल बराबर 1। ठीक, यह मैं इसका दशमलव प्रसार। अब इसका चेक करते हैं अपन। तो देखो इसका चेक करेंगे, तो 8 का भाग लगाना है 7 में। तो देखो 7 में भाग नहीं जा रहा है, तो पहले तो 0 लग के क्या लगेगी, पॉइंट। पॉइंट लगते ही यहाँ पर हो गए 70। ठीक है, अब देखो कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 को 8 से करेंगे, 8 होती 64। तो 8 बार गया, कितनी बार गया, 8 बार 64। कितनी है फिर अपने पास, कितने बचे, 70 में से 64 घट गए तो 6, कितने बचे, 6। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 लगाएंगे। फिर देखो कितनी बार जा रहा है, 7 अट्ठे 56, तो कितनी बार, 7 बार। ठीक, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 4। 60 में से 56 घटाएंगे तो
4 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो लगा लेंगे, तो 8 का देंगे इसमें, 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40, तो यहाँ पर क्या बचा भाग, जीरो जीरो, तो ये पूरी पूरी बार चला गया, तो अपन क्या कह देंगे, यह दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है, क्या है, शांत, क्योंकि अब आगे भाग नहीं जा रहा है, मतलब पूरी पूरी बार भाग जा चुका है, तो भागफल तो आया अपने पास कितना, भागफल तो आया अपने पास 0.875, और जो शेषफल है वो शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें, जीरो, क्या प्राप्त होगा, जीरो, ठीक है, यहाँ पर जीरो। अब अगला है एक, इसमें किसका भाग देंगे, 7 का, तो वही जीरो लगाकर पॉइंट, पॉइंट लगाते हैं, कितना हो गया 10, तो 10 में 7 का जाएगा एक बार, कितना, एक बार, तो यहाँ बच गए 3, कितना बच गए 3, ठीक, तो अब यहाँ 3 बच गए, तो अब यहाँ पे पॉइंट लगा जीरो कर ले, तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, कितनी बार, 4 बार, तो यहाँ कितना बचा 2, ठीक, इधर जीरो, अब पॉइंट लगा फिर एक जीरो लगाओ, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, तो कितनी बार गया, 14 बार, फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 6, इधर जीरो, अब पॉइंट लगाओ फिर एक जीरो लगाओ, फिर कितनी बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, तो 7 अट्ठे 56, 8 बार, तो यहाँ का कितना बचा, 4, ठीक, इधर बच गया जीरो, तो 4 में फिर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जीरो लगा लेंगे, और 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35, तो कितना बचा 5, इधर जीरो, फिर पॉइंट लगा हुआ है फिर जीरो, फिर कितनी बार, 7 सत्ते 49, कितनी बार, 7 सत्ते 49, कितनी बार गया 49, 7 बार, तो यहाँ पर बचा एक, अब वापस जीरो लगाएंगे तो देखो वापस जीरो लगाते कितना हो गया 10, तो यानी कि वापस अब यही संख्या रिपीट होगी बार बार, तो अपन क्या कह देंगे, यह दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है, भागफल तो हमें प्राप्त हुआ कितना, देखो ये रहा 0.1428, 2857, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, एक, कितना प्राप्त हो रहा है, एक, तो इस प्रकार हमें इनके क्या करने थे, दशमलव प्रसार ज्ञात करने थे। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है कि दिखाइए 3.142678 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये जो उदाहरण है ये बहुत आसान सवाल है, और इसमें क्या है देखो 3.142678 ये दिया हुआ है, अब इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो देखो क्या करना है, जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ से अपन हटाते हैं, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे, तो देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो जस्ट जैसे ही इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, इस इस संख्या के नीचे कितना जीरो लग जाएगा, 6 जीरो, जैसे 1 3 1 4 2 6 7 8, अब ये 1 2 3 4 5 6, 6 अंक छोड़ पॉइंट लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक के पीछे कितने जीरो, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, इस प्रकार अपन क्या करेंगे, ये लगा देंगे और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर, अर्थात इस संख्या को अपन ने P बटा Q के रूप में व्यक्त कर दिया है, अर्थात ये अब क्या बन चुकी है, परिमेय संख्या बन चुकी है, तो बहुत आसान सवाल है, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 5 की बात करते हैं, उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है, दिखाइए कि 0.333 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब 3 रिपीट बार बार हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3 और 3 के ऊपर बार, बार का मतलब है कि ये संख्या अनंत बार रिपीट हो रही है, यानी कि बार बार आ रही है, को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि अपन इस 0.333 को, इसको अपन क्या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए इधर बहुत आसान सवाल है, आसान है कैसे है, देखिए इधर, जैसे अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना माना x बराबर, ये जो संख्या है 0.333 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये संख्या है, ठीक है, मान लिया मैंने x बराबर ये जो संख्या है जो अपन को दी हुई है, ठीक,
अब जो ये समीकरण क्या बन गई एक, इस समीकरण एक को कितने से 10 से गुणा करने पर, किससे 10 से गुणा करने पर, तो देखो 10 से गुणा क्यों कर रहा हूं मैं, ज्यादा से भी तो कर सकता था, 10 से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ देखो 0.3 के ऊपर बार है, यानी कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, देखो एक, कितना है एक, पॉइंट के बाद एक अंक है, इस वजह से अपन किससे गुणा कर रहे हैं 10 से, ठीक है। तो पॉइंट के बाद देखना है कि कितने अंक है, तो अपन उतने ही जीरो वाली संख्या से गुणा करते, तो फर्स्ट प्रथम जीरो वाली संख्या है 10, ठीक है, तो अपन करते हैं 10, अगर मान लो पॉइंट के बाद दो अंक होते तो अपन गुणा करते 100 से, और 3 होते तो करते 1000 से, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना अंक है एक, तो अपन क्या करेंगे केवल 10 से गुणा करेंगे, तो समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर देखो इसको 10 से करूंगा तो ये तो हो गया 10x बराबर, इसको गुणा करूंगा तो क्या होगा, देखो जो ये पॉइंट है ना ये किसके यहाँ आ जाएगा 3 के बाद, तो गुणा करने पर 3.333 डैश 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 डैश, ये हो जाएगी मेरे पास समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से समीकरण बन जाएगी, ठीक है। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है ना, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने अंक लेने हमें 3 ही लेने, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी भी बार से ले सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 3 बार अपन ने ये ले लिया। अब देखो समीकरण, इस दो में से क्या करेंगे, समीकरण एक को घटाएंगे, तो समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो में से क्या करेंगे, समीकरण एक को घटाएंगे, तो देखो कैसे घटाएंगे, इसको तो लिखेंगे पहले 10x बराबर 3.333 डैश 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 चल रहा है, ये तो है अपने पास समीकरण नंबर 2। अब इसको इसमें समीकरण एक को इसमें से घटाएंगे, तो x को तो यहाँ x वाली संख्या के नीचे बराबर के नीचे बराबर, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो पहले, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब पॉइंट के आगे यहाँ क्या है जीरो, तो यहाँ अपन जीरो लिखेंगे, अब पॉइंट के बाद क्या है 3 अंक, तो ये 3 अंक 3 3 3, क्योंकि ये भी दे दे समीकरण नंबर क्या बन गई एक। अब ये इसको अपन क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, अब अपन कैसे घटाते हैं, देखो जब यहाँ भी जहाँ भी ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ तो हो जाता है माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो देखो 10x में से एक x घटा, तो कितना बचा यहाँ पर 9x बराबर, यहाँ घटाएंगे जीरो, यहाँ घटाएंगे जीरो, इसको घटाएंगे जीरो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 में से जीरो घटाया तो कितना आया 3, तो अब देखो मेरे पास संख्या जो आई वो क्या आई 9x बराबर कितनी आई 3, देखो ये पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 9x बराबर 3, तो अब इस 9 को भी उधर भेज देता हूँ, तो x बराबर 3/9, अब ये देखो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 3 से तो ये कट गया एक बार, 3 से कट गया 3 बार, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या प्राप्त हुई 1/3, क्या प्राप्त हुई 1/3, और इसका मतलब अपन ने 0.3333 इसको अपन ने किसमें लिख दिया है, एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो इस सवाल को इस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और नू मान लेना ये 2027 में आएगा, यानी कि नू सोच लो हर साल ये सवाल आता है, इस प्रकार का एक सवाल पेपर में 2 या 3 एक नंबर में जरूर देता है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 6 की बात करते हैं, दिखाइए कि 1.272727 यानी कि देखो 27 27 27, ये बार बार 27 रिपीट हो रहा है, यानी 2727 बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से देखो क्या लिखा हुआ है 1.27, और 27 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार, बार का मतलब है कि ये संख्या 2 और 7 दोनों ही बार बार रिपीट हो रही है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है, को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसे अपन परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अब देखो इसे कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसका बहुत आसान सवाल है, और बहुत आसान इसका आंसर होता है। देखो वही अपन क्या करते हैं, माना x बराबर क्या मान लेते हैं 1.272727, ठीक है, ये संख्या अपने पास है, इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस समीकरण एक को इस समीकरण एक को 100 से गुणा, कितने से 100 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा क्यों करेंगे, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, कितने अंक है 2, ठीक है, तो अपन पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो वाली से अपन गुणा करते हैं, उतने जीरो से अपन क्या करते हैं गुणा, तो देखो
पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, यानी 100 से अपन क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, अब समीकरण एक क्या है, ये वाली, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100x, कितना हो जाएगा 100x। ठीक है, बराबर, अब इसको देखो 100 से गुणा करने पर क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 2 अंक खिसक कर इधर आ जाएगा, यानी कि 2 से 1 के बाद में यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 तो पहले था ही, अभी इधर और किसके गया तो 2 भी आगे आ जाएगा, 7 भी आ गया, अब ये पॉइंट यहाँ आ गया, और अब क्या बचा पीछे 2 7 2 7 2 7, दो 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 दो। अब यहाँ देखना, यहाँ पॉइंट के बाद मैंने क्या कहा था, पॉइंट के बाद जितने इधर 2 7 2 7 2 7 है उतने ही 2 7 2 7 इधर लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि 2 7 अनंत बार है, कितनी भी बार हम लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है, समीकरण दो में से, समीकरण दो में से समीकरण एक को, समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण एक को घटाने पर, तो घटाओ समीकरण एक को, तो समीकरण एक को घटाएंगे तो देखो पहले तो लिखेंगे समीकरण दो, ये रही 100x बराबर 127.2727 डॉट डॉट डॉट, ये तो है समीकरण नंबर दो। समीकरण नंबर इसको एक को लिखो, एक्स के नीचे तो एक्स बराबर, पॉइंट के नीचे तो पहले पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे पॉइंट, और पॉइंट के आगे क्या है एक, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, इस साथ के नीचे। ठीक है, अब इसके बाद पीछे क्या है 2 7, तो 2 7 2 7 और 2 7, ये है समीकरण नंबर एक। ठीक, अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो देखो 100x में से एक x घटेगा तो कितने बचेंगे 99x, कितना बचेगा 99x बराबर, अब यहाँ पर देखो इधर घटाओ 0 0 0 0 0 0 पॉइंट, देखो अब यहाँ 7 में से एक घटा तो कितना बचा 6, 2 का 2 और 1 का 1, तो अब अपने पास जो वैल्यू है वो क्या है 99x बराबर 126। अब इस 99 x के साथ किसमें गुणा में, तो उधर क्या में जाएगा ये भाग में, तो x बराबर 126 बटा 99। ठीक है, तो अब देखो 126 बटे 99, तो ये जो संख्या है भी 3 से कट रही है, देखो 3 से काट दो इसको, ये 3 चौक 12, ये तो कटा 4 बार और ये कटा 2 बार 42, और ये 3 से कटा 33 बार, कितनी बार 33 बार। फिर देखो ये 3 से कट रहा है तो 3 से ये कटेगा कितनी बार, 3 चौक 3 एकम 3, और फिर बच गया 1, तो कितने हो गए 12, तो 3 चौक 12 14 बार, और ये 3 से कट गया 11 बार, तो यानी कि x की वैल्यू अपने क्या प्राप्त हुई 14 बटे 11, और ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। और इसको अपन ने, ये जो संख्या है उसको अपन ने p बटा q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण नंबर 7 की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है, तो देखिए दिखाइए कि 0.23535335, अब इसमें देखिए जो 35 35 और 35 यानी कि 35 35 35 ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर देखो 0.235, और जो ये देखो बार रेखा जो लगी हुई है बार ऊपर, ये जो रेखा ये केवल 3 और 5 के ऊपर लगी हुई है, यानी कि 3 और 5 रिपीट हो रहे हैं, उसके अलावा 2 नहीं हो रहा है, तो को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि इसे परिमेय संख्या के रूप में अपन लिख सकते हैं क्या, तो जहां p और q क्या है पूर्णांक है और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं हम इसे कैसे p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए माना x बराबर क्या मान लेता हूं मैं 0.235235, ठीक है ना, ये तो ये हो जाएगी मेरे पास समीकरण नंबर एक। ठीक, तो 235 मतलब 235 और 35 ये मेरे पास समीकरण नंबर एक बन जाएगी। अब इस समीकरण एक को मैं करता हूं 10 से गुणा, 10 से गुणा करने पर, देखो अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 10 से गुणा क्यों किया आपने, देखो क्योंकि यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, तो 3 अंक है तो है 1000 से गुणा होना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल हम 1000 से गुणा करेंगे, लेकिन अपन क्या करेंगे एक साथ 1000 से गुणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 और जो 5 है, तो 3 और 5 के ऊपर ही बार रेखा है, अगर साथ में 2 के ऊपर भी बार रेखा होती तो 1000 से एक साथ गुणा कर देते, लेकिन
अब क्या करेंगे, 3 और 5 के ऊपर बार है तो पहले तो करेंगे 10 से गुणा, फिर इसके बाद करेंगे 100 से गुणा। तो 100 इंटू 10, जैसे कितना, मैं 1000 लिखूं तो 100 इंटू 10, ये कितना हो रहा है 1000, कितना हो रहा है 1000। तो मैं पहले तो करूंगा 10 से गुणा, फिर उसके बाद करूंगा मैं 100 से गुणा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मुझे करना पड़ेगा, एक साथ में नहीं कर सकता। एक साथ में कब करता, जब यहाँ पर 2 के ऊपर भी बार होता, यानी कि ये 2 भी रिपीट होता। यहाँ पर 235 235 235 होते तो मैं 1000 से एक साथ गुणा कर देता, लेकिन यहाँ पर 1000 से गुणा नहीं कर सकते एक साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 और 5 के ऊपर ही बार का है। आई बात समझ में। तो पहले मैं 10 से गुणा करता हूँ, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास 10x बराबर, अब इसको 10 से गुणा करूंगा तो एक अंक छोड़कर इधर खिसक जाएगा पॉइंट, तो ये 2.353535, यही है, ये 353535, ये तो जाएगी समीकरण नंबर मेरे पास 2, क्या हो जाएगी 2। अब इस समीकरण 2 को भी मैं किससे गुणा करूंगा, 100 से, तो मैं कह देता हूं कि समीकरण 2 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देख लो यहाँ पर मैंने बताया था आपसे, क्योंकि एक साथ 1000 से गुणा नहीं करके मैं पहले 10 से करूंगा और बाद में 100 से करूंगा। 10 को और 100 को दोनों को गुणा करने पर मेरे पास 1000 प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं 1000 से एक साथ गुणा नहीं करके क्या कर रहा हूँ, अलग अलग 10 से और 100 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, 100 से गुणा, तो 100 से 10 को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1000 एक्स हो गया, 1000 बराबर। अब देखो 100 से इसको गुणा करूंगा तो 2 अंक इधर किसके गए, यानी कि 3 और 5 के बाद, यानी कि मैं लिख दूंगा 235, अब ये पॉइंट यहाँ आ गया तो ये पॉइंट, फिर यहाँ पर 3535335, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी बार 3 5 है उतना ही अपन को लिखना है, क्योंकि ये बार बार रिपीट है, इन्हें अपन कितनी भी बार लिख सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 353535 लिख सकते हैं अपन कितनी भी बार, ठीक। तो ये तो हो गई समीकरण नंबर 3, अब ये होगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, तो देखो समीकरण 3 है मेरे पास 1000 एक्स बराबर 235.3535 डेड इज समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 है, इसको लिए लिखेंगे 10x बराबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे ये पॉइंट, इसके आगे कितना है 2, तो ये 2 लिखेंगे 3 के नीचे 5 के नीचे, फिर इसके बाद 35 है तो 35353 डेड है समीकरण नंबर, ये हो जाएगी 2। अब इसको अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। तो 1000 एक्स में से 10x घटाएंगे तो मेरे पास बचेंगे 90 एक्स, कितना बचेगा 90 एक्स, 90 क्या रे 990, 990 एक्स, कितना बचा मेरे पास 990 एक्स। अब देखो यहाँ पर घटाएंगे 0 0 0 0 0 0 पॉइंट, अब इसको इनमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 2, तो देखो अब मेरे पास x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 990 x बराबर 233, कितना प्राप्त हो रहा है 233, तो x बराबर, इसको उधर भेज देता हूं तो 233 बटे 990, ठीक। अब ये आपस में कट नहीं रहा है, तो जब नहीं कट रहा है तो अपन इसको ही क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या, तो अपन इसको इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।